सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दरअसल सर, अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर आई। पहले तो इंडियन आर्मी में था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स में भी कहा गया भाई 23 साल तक अब आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी था 21 साल, फिर हुआ 22 साल, अब कहा जा रहा है कि 23 साल तक जो है आप अग्निवीर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम इस खबर को देखें, क्या इसके फायदे होंगे? हालांकि यूथ की मांग थी, कि भाई आप जो एज का जो ग्रुप है उसको बढ़ाएं थोड़ा सा, ताकि और लोग भी अप्लाई कर सके। दो एंगल से समझूंगा सर। क्या अग्निवीर में जो टैलेंटेड युवा कम आ रहा है, उस कारण सरकार को लगा कि थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दी जाए ताकि और यूथ आ सके? कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए राजेश, अगर मैं बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कहूं, फ्रैंकली कहूं, तो अग्निवीर जैसी स्कीम सेना में होनी ही नहीं चाहिए थी। जी और लेकिन जब सरकार इस तरह के नियम बना रही है, जब बार बार एज रिवाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि इस स्कीम को हम हटाएंगे नहीं, ये ऐसे ही चलेगी। यानी कि अब ये तो कंफर्म हो गया है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन या फोर्स ने भी दिया, आर्मी ने भी दिया है। मतलब जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब अट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इसमें आपको एक संभावना भी दिख रही है कि शायद हो सकता है बदलाव की वजह से आगे चल के कुछ इनकी लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ाई जाए, कुछ इनके पेन्स एंड पर्क्स बढ़ाए जाएं, पैसे ज्यादा मिले, इस तरह की शायद कुछ योजनाएं हों। लेकिन ये हालांकि जब भारत में जिस स्तर की बेरोजगारी है और जिस तरह से बच्चों के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन अब बच नहीं रहे हैं, उसमें भी गांव जी देहात के बच्चे जिनके पास स्किल्स की भी कमी है और बहुत ज्यादा पढ़ाई के उनको वो अवसर नहीं मिले, तो शहरों के बच्चों को मिल जाते हैं। तो उस तरह के बच्चों के लिए ये एक वेलकम मूव होगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो चलिए कुछ तो मिल रहा है उनको। और सरकार ये जानती है कि जब तक भारत में इतना जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उनको इस तरह के लोग मिलते रहेंगे जो जो सेना में आ जाएंगे, भले ही 4 साल के लिए हो। तो चल रहा है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इससे उत्साहित तो नहीं हूँ, लेकिन जो आपने एक इशारा किया कि स्किल सेट जो सेना को चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रहा होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि अब हम लोग गेस ही कर सकते हैं, एक्चुअली हम अब तो सर्विस में नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें उन पर ही जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि कुछ सेना के वर्क कल्चर में भी शायद कुछ बदलाव हुआ होगा, कि उतना एंथुजियाज्म, उतना उत्साह नहीं दिख रहा होगा अग्निवीरों के अंदर। तो ये भी एक आजमा के देखा जा रहा है कि कुछ नए बच्चे, 22-23 साल के बच्चे भी आए, शायद वो बहुत उत्साह से अग्निवीर बने। पर मुझे बहुत ज्यादा जी भरोसा नहीं हो रहा आगे। हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, तो मैं चाहूंगा कि बीच में ही मैं इसको ठीक करूं। 21 साल थी लास्ट उम्र, अब 22 साल शायद कर दी गई है। 23 की जगह 22 साल। इसके लिए मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा। थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि थोड़ी गलत मुझसे चली गई। लेकिन एक पॉइंट और अनुपम सर, जिसपे मैं चाहूंगा कि आप नजर डालें। अब 4 साल सर्विस करने के बाद अग्निवीर फिर सिपाही बनेगा सर। सिपाही करने, अब पहले होता था कि जो एक, हाँ, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स का तो आप बता पाएंगे, इंडियन आर्मी में होता था कि एक जो सिपाही है वो 17 साल नौकरी करता था, उसकी कलर सर्विस हो जाती थी, वो घर चला जाता था। लेकिन अब वो, मतलब 37 साल में घर चला जाता था, लेकिन अब वो 17 साल सर्विस 41 साल में करेगा, फिर घर जाएगा सर। नाइक जो 20 साल नौकरी कर सकता था, वो अब लगभग 40-42 साल में जो है तब तक नौकरी करेंगे। यानी कि हर सर्विस में, हर रैंक में, आप लेंस नाइक में 4 साल आपको बढ़ गए, आपकी वहां पर एज भी बढ़ेगी। नाइक में आपके 4 साल बढ़ गए, वहां पर आपकी एज बढ़ेगी। हवलदार जो 28 साल 24 साल कर सकते थे, वो 28 साल तक करेंगे। यानी कि 24 से 48 साल की एज तक जो है आप नौकरी करेंगे। सूबेदार मेजर, उनकी भी एज में बढ़ोतरी होगी सर, क्योंकि आप 4 साल के अग्निवीर की जीरो से सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो आप तो चले थे फौज को यंग बनाने के लिए, लेकिन ये तो फौज फिर आगे आगे आने वाले वक्त में और बुरी बनती जाएगी सर, क्योंकि आपका जवान तो, अग्निवीर तो यंग होगा, लेकिन आपके एनसीओस वो तो और ज्यादा एज्ड हो जाएंगे। क्या इस एंगल से भी चीजों को नहीं सोचा गया, या सोचने की जरूरत है? देखिए राजेश, अग्निवीर योजना में कुछ सोचा ही नहीं गया है। ये बस एक हुक्म चला दिया गया कि हम इस तरह से सेना को चलाएंगे। इसको ट्रायल के लिए भी नहीं रखा गया कि साल 2 साल हम ट्रायल करते, फिर इसके अच्छाइयां और बुराइयां देखते, उसके बाद हम इसको लागू करते या फिर इसको क्वैश कर देते। कुछ नहीं दिया गया, बस एक मन बना दिया गया कि हमको ये योजना लानी है। अब ये किसके मन की उपज थी, किसके मन की बात थी और इसमें कौन लोग सहमत थे, गॉड नोज, ये उन्हीं लोगों के बीच में है।
लेकिन ये जो आप सवाल उठा रहे हैं बहुत लाज़मी है, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सेना को यंग बना रहे हैं, तो इस जो भी ये जो रवैया है इससे सेना यंग कहाँ हो रही है? इससे तो और ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यंग लोग तो वैसे ही कमाने लगे हैं, तभी आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन देना पड़ रहा है। वो इसी वजह से देना पड़ रहा है कि भाई उस एज ग्रुप के बच्चे जो आपको हमेशा मिल जा रहे थे, वो नहीं मिल रहे होंगे, तभी तो आपने ये लालच दिया है। तो बहुत सारे सवाल हैं राजेश जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना चाहिए सरकार को, लेकिन वो नहीं दे रही है। अब इसको कैसे करेगा, मैं एयरफोर्स की बात कर दूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, अग्निवीर के आने के बाद, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। अब जी हम जैसे लोग जिन्होंने 20 साल सर्विस करी और आर्मी के जो जेसीओ रैंक होती है, 20 साल में हम जेसीओ बन के रिटायर हो गए। लेकिन जी अब तो मैंने सुना है कि अब अगर आपको 20 साल में आप पहली बार तो जेसीओ बन ही नहीं पाएँगे, वहाँ तक प्रमोशन पॉलिसी आपको ले ही नहीं जाती है। और अगर आप ज़्यादा स्किल्ड हो और आप बनने वाले हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि 1-2 साल में बन जाओगे या इस इन बिटवीन आपका प्रमोशन आ जाता है, तो आपसे पहले ही बॉन्ड साइन कराया जाए कि आपको 6 साल नौकरी और करनी है, आप वॉलंटरी रिटायर 20 साल में नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ बिल्कुल पर एक तरह से अगर सोचो तो जो आदमी 20 कर रहा है वो 26 भी कर देगा। लेकिन जो 26 साल और करेगा नौकरी, तो उसका भी वो जो बाहर सिविल में वो जिन चीज़ों के लिए जाना चाह रहा था, वो उसके ऑप्शंस बंद हो जाएँगे। तो अब इस तरह की समस्याएँ हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। आपको सेना के साथ जैसा विदेशों में होता है, ऐसा कई देशों में होता है कि आपको जी अग्निवीर जैसे योजनाएँ में वहाँ पे आती है, इज़राइल में है ऐसा, कुछ हद तक रशिया में भी है। उस तरीके से, लेकिन उसमें क्या है कि अ, एक एक सिस्टम है, उस सिस्टम से काम होता है, इसमें बच्चे को ये नहीं लगता कि वो कोई 4 साल बाद या 5 साल बाद या फिर कहीं पर उसको कहीं पे उसके पैर बाँधे जा रहे हैं। फ्री फ्लो होना चाहिए सिस्टम जैसा पहले चल रहा था। आपने एज लिमिट और प्रमोशन पॉलिसीज़ पेमेंट्स एंड पर्क्स सबके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बढ़ूँगा बस एक पॉइंट और मैं बीच में मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि अब 4 साल तो आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट उनको देना पड़ेगी फिर। पैसे आप पहले आप एक हवलदार को 24 साल पेमेंट देते थे, पेंशन देते थे, अब आपको 4 साल और उनको पेमेंट देनी पड़ेगी और इंक्रीमेंट उनको देने पड़ेंगे। तो पैसा तो आपका फिर भी कहीं नहीं बचा। ये चलिए नहीं लेकिन अ, लेकिन सबको सबको नहीं देने पड़ेंगे ना राजेश, कुछ को ही देने पड़ेंगे। सबको कुछ ये को चीज़ देखिए नहीं स्ट्रेंथ तो देनी सर पड़ेगी। देखिए अनुपम सर स्ट्रेंथ तो आपको अपनी आर्मी की 14 लाख 12 लाख तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं वो नहीं आप रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। जब तक आप स्ट्रेंथ कम नहीं आप क्या करेंगे हुआ, तब तक तो नहीं हो पाएगा। राजेश आपसे मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो 1 लाख में काम चला देंगे। एआई आ रहा है, वो एआई के कुत्ते टहला देंगे। क्या बात कर रहे हैं राजेश? हम लोग चलिए इतने चाइना से आई के कुत्ते लाके खड़े कर देंगे। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा सर। आगे बढ़